हर्षो नमो तोर दया की जरियाले तड़पो नमो एक दीप दया पावे के लिए दया सागर प्रभु तोय मुक्तिदाता प्रभु तोय। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, हम और एक नया दिन में प्रवेश किया है। यीशु की शक्ति, यीशु का ज्ञान आज के दिन हमारे जीवन में मिले और यीशु से जुड़े रहने की आशीष हमें मिले। जैसे शिष्यों ने यीशु से जुड़े रहा, यीशु के साथ चला और यीशु से ज्ञान प्राप्त किया, यीशु को अनुभव किया, ऐसे हम भी अपने जीवन में यीशु के साथ चलने वाले बन जाए और यीशु को अनुभव करने वाले बन जाए और यीशु की आशीष या यीशु का प्रज्ञा पाकर हम भी सुसमाचार की घोषणा करने वाले बन जाए। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। और इन दिनों में हम देखते हैं कि कई लोग यीशु प्रार्थना मांगकर मैसेज कर रहे हैं आपके लिए। फादर प्रार्थना करते हैं आपके निवेदनों के लिए, आपके मतलब के लिए, और आपके जीवन में यीशु की आशीष भरपूर मात्रा में आप प्राप्त कर पाए। बस आप यीशु से जुड़े रहे। इतने ठंड में भी आप सुबह उठकर यीशु के पास आते हैं और यीशु का वचन सुनते हैं, और जो कष्ट आप झेल रहे, जो तकलीफ आप उठा रहे, इसी में प्रभु की महिमा जरूर प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे हृदय को, मन को, और आज का वचन सुनते वक्त ही हमें आशीष मिले और ये वचन हमारे जीवन में, परिवार में चिन्ह चमत्कार का कारण बन जाए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वचन संख्या 13। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 103 वर्स 13। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। ईश्वर की दया के बारे में वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र पर दया करता है, उसी प्रकार प्रभु अपने भक्तों पर दया करता है। ईश्वर की दया है हम सबके जीवन को आज भी बना रहता है। तो हमारे जीवन आज भी बने रहते हैं, तो उसका एक कारण यीशु की दया है। और यीशु की दया हम पर कैसे पड़ते हैं, ये वचन हमें स्पष्ट करके बताते हैं कि पिता अपने पुत्र पर दया करते। हमें पता है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पर पापा कैसे दया करते हैं। वे कितना भी बदमाशी काम करे तब भी पिता अपने पुत्र पर दया करता है, उनको नहीं त्यागते, नहीं छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार प्रभु अपने भक्तों पर दया करते। हम भी कभी कभी गलती करते हैं, पाप करते हैं और ईश्वर के विरुद्ध कार्य करते, लेकिन ईश्वर कभी हमें नहीं त्यागते, नहीं छोड़ते, हमारे साथ रहते हैं, हम पर दया करते। अभी प्रभु किसके ऊपर दया करते हैं? अपने भक्तों पर। ये भक्त कौन है? भक्त वही है कि जो ईश्वर के चरणों पे बैठकर वचन सुनते हैं, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते और ईश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा करता है। हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम प्रभु के भक्त बन गए, हमारे जीवन में भी प्रभु के आशीष हम अनुभव कर पाएंगे। अभी देखिए, हम लोग सवेरे उठकर ये 5:30 बजे के समय प्रभु के पास आते और हम वचन सुनते हैं, और दूसरे लोग शायद सोते होंगे। उस समय भी हम इतना कष्ट उठाकर, ये ठंड में भी इतना तकलीफ उठाकर हम यीशु के पास आते वचन सुनने के लिए। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु आपके जीवन को देखते हैं। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने भक्तों पर दया करते। शायद कई दिनों से आप कई मतलब लिख के रखे होंगे और प्रार्थना करते होंगे, पूरा नहीं हुआ। आज फादर आपको बताएंगे, ये वचन सुनते वक्त आप मन में निर्णय लीजिए, और आपके पास वो पेपर है तो वो पेपर पर हाथ रखकर जो निवेदन आप लिख के लाए, वो निवेदन पर अपना हाथ रखकर ये वचन सुनते जाइए, बोलते जाइए, प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो। यीशु की और आराधना। शायद आपकी शादी नहीं हो रहे, आपके बच्चों की शादी इतना समय हो गया, इतना एज बढ़ गए, नहीं हुआ, और बच्चों की नौकरी नहीं लगा है, और आप एक नया घर लेने के लिए, जमीन लेने के लिए बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक सही नहीं हुआ, वो घर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब आज प्रार्थना करो, ईश्वर की दया आपके ऊपर पड़ेंगे, आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपके अधूरा काम पर, आपके बच्चों पर, और आपके बुरी आदत पर। और आप शायद आप अभी भी प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते, अपने पति के, अपने जीवन साथी के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता सुधरने के लिए। जरूर ईश्वर की दया, यीशु की दया आपके परिवार पर पड़ेंगे, आपके मतलब पर पड़ेंगे। आप ईश्वर दया दिखाने वाला ईश्वर है। हालेलुया। 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 और वचन संज्ञा 17 में ईश्वर का वचन कहते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के लिए उसकी कृपा और उनके पुत्र पौत्रों के लिए उस न्यायप्रियता सदा सर्वदा बनी रहती है। न्यायप्रियता सदा सर्वदा बने रहते हैं। आपको न्याय मिलने वाले हैं। आपके अन्याय में ईश्वर का न्याय मिल जाएगा। ये सुनिश्चित है, ये 100% श्योर है। आज के दिन आप चिन्ह चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में, अपने परिवार में। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आइए हम विश्वास के साथ ये वचन पर विश्वास रखकर आज का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। ये डेली ब्लेसिंग हमारे शरीर में, परिवार में कार्य करे, हमारे जीवन में कार्य करे। हम यीशु से जुड़े रहने वाले बन जाए। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो निवेदन आप लोग लिख के रखा है, जो मतलब चढ़ाते हैं, उन सारे निवेदनों पर, मतलब पर यीशु की दया उतरे। हम एक पल स्तुति करें। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु हमारे घर में, परिवार में शांति मिले। जो निवेदन हम लोग चढ़ाए हैं, ये निवेदनों पर प्रभु आपकी न्याय उतरे, यीशु आपकी दया उतरे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे कार्य पर, लोन पर, प्रभु हमारे नौकरी पर, प्रभु सभी बेरोजगारों पर, प्रभु सभी निसंतान दंपतियों पर, रोग बीमार से पीड़ित लोगों पर आपकी दया उतरे। और जिसका जमीन अभी तक प्रभु नहीं मिला है, अन्याय हुआ है, उन पर न्याय मिले। हालेलुया। 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 आराधना, आराधना, स्तुति, 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 स्तुति। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, आंधियाँ तुझे ले
जिस प्रकार पिता पुत्र पर दया करता है उसी प्रकार प्रभु अपने भक्तों पर दया करता है। हम विश्वास करें आज हमारे जीवन में ईश्वर का न्याय, ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा पूरा हो जाएंगे। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।